पिछले वीडियो में जो है हम न्यूटन्स लॉ के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो बताया गया था कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है कैसे होता है। उसमें जो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नोट पॉइंट लिखिए। नोट पॉइंट ये है कि मान लो कि यहाँ पर एक सीलिंग है और सीलिंग से एक मासलेस पुली जो है लटकाया गया है, और वही मासलेस स्ट्रिंग के द्वारा। और इस मासलेस पुली पर एक मासलेस रोप जो है या स्ट्रिंग जो है वो इस पर लटकाया गया है। ऐसे एक तरफ मासलेस जो स्ट्रिंग है उसके साथ एक मास जोड़ा गया, लेट्स M1 मास, और एक तरफ जो है उस तरफ जो है एक और पुली जोड़ दिया गया, और इस पुली के साथ दो ठो मास और लटका दिए गए। एक का मास है हमारा M2, एक का मास है हमारा M3। ठीक है, आराम से समझना। M3 मास है। अब सारा कंडीशन जो है आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन का मतलब आज याद रख लेना कि आइडियल कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं जाए तो इसका मतलब है कि मासलेस पुली है, मासलेस पुली है, मैंने पुली का मास कंसीडर नहीं करना है, और मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं करना है। तो हर जगह टेंशन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं M3 से। देखो, इस M3 मास पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ M3G। जैसे ही ग्रेविटी का फोर्स जो है इस मास को लाना चाहेगा नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला रस्सी जो है तन जाएगी, और इस मास को ऊपर की तरफ स्ट्रिंग जो है खींचेगी किसी न किसी फोर्स से। उसी फोर्स का नाम क्या निकाले थे, टेंशन। जैसे टेंशन जो है इस मास को ऊपर की तरफ खींची, उसी तरह ही टेंशन जो स्ट्रिंग जो है वो इस पुली को अपनी तरफ जो है यहाँ पर ऐसे खींचेगी सेम, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है यहाँ से यहाँ तक, और मासलेस है, स्ट्रिंग समझेगा क्या होगा, टेंशन सेम होगा। उसी तरह यहाँ पे टेंशन T है तो हर जगह पे टेंशन क्या होगा, T ही होगा। यहाँ पर भी स्ट्रिंग जो है इस पुली को अपनी तरफ खींचेगी एक टेंशन T से। उसी तरह एक्शन रिएक्शन वाइज जो स्ट्रिंग है इस मास को भी ऊपर की तरफ खींचेगी टेंशन T से। क्यों खींचेगी, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा M2G किधर, नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। इस M1 मास को देखो ध्यान से, इस M1 मास पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना, M1G। जैसे ही M1G नीचे की तरफ लगा तो M1G जाना चाहेगा नीचे, सॉरी मास M1 जाना चाहेगा नीचे। जैसे ही मास M1 जाएगा नीचे तो रस्सी तन जाएगी, रस्सी तन जाएगी मतलब उस पर क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ एक टेंशन आ जाएगा, खिंचाव आ जाएगा। रस्सी जो है ऊपर की तरफ खींचेगी, इसको पुल करेगी। वही टेंशन हर जगह क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये टेंशन T नहीं होगा, क्या होगा टेंशन, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पर इसका मास जो है वो कितना दिया है पुली का, इस पुली का मास जो है 0 दिया हुआ है, क्योंकि मासलेस पुली है। देखो दिया हुआ है मासलेस पुली है, तो इस मासलेस पुली पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, तो लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो 0 है तो उस पुली पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। बताओ कि इस पुली का अगर हम फिगर बनाएं और इस पुली पर नीचे की तरफ एक टेंशन लग रहा है T, और उसी तरह यहाँ पर भी लग रहा है टेंशन T। तो बताओ नीचे की तरफ नेट फोर्स अगर 0 होना चाहिए और नीचे की तरफ है नेट फोर्स 2T, तो ऊपर की तरफ भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 2T। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स अगर 2T होगा तभी जो है ना पुली जो है उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, तो इस पे लग गया नेट फोर्स ऊपर की तरफ 2T। अब बताओ कि ऊपर स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे 2T टेंशन जो है 2T जो है उस 2T टेंशन से स्ट्रिंग जो है वाला इस पुली को ऊपर की तरफ खींचेगा। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर जो है स्ट्रिंग जो है इस पुली को, बड़ा सा पुली जो है इसको भी जो है नीचे की तरफ खींचेगा 2T से। अब 2T हर जगह सेम होगा
तो यहाँ पर टेंशन T नहीं क्या होगा 2T होगा, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह क्या होता है बराबर होता है। यहाँ पर 2T, यहाँ पर भी क्या होगा 2T टेंशन से इसको रोप जो है या स्ट्रिंग जो है इस पुली को नीचे की तरफ खींचेगी। बताओ इतना क्लियर हुआ। चलो मान लेते हैं कि M2 के पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, लेट्स A1, और M3 के पास जो एक्सेलरेशन है लेट्स A2। ठीक है A2, ठीक है ना A2। एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं A2 और इसका नाम दे देते हैं A3। M3 के पास एक्सेलरेशन A3, हम नीचे क्यों मान लिए, अब डिजाइन कर रहे हैं वैसे ही। अगर मान लो कि मास जिसका ज्यादा रहेगा उसका ऊपर नीचे जाएगा और जिसका मास कम रहेगा ऊपर जाएगा, ये सारा वेक्टर जो है उसको देख लेगा पॉजिटिव नेगेटिव। मान लिए दोनों का एक्सेलरेशन नीचे है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब होगा क्या समझो, आराम से समझना ध्यान से। यहां पर पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, पुली का एपी। पुली का एक्सेलरेशन हम पहले ही बता चुके हैं। मान लो पुली का एक्सेलरेशन एपी है, पुली एपी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, मान लो एक्सेलरेशन उसका नाम ए है। मान लो पुली ए एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो ये पूरा रस्सी जो है नीचे ए से आएगा। जैसे ही ए से आएगा तो ब्लॉक भी जो है ऊपर की तरफ किस एक्सेलरेशन जाएगा, ए से जाएगा। ठीक है चलो अब हम जो है न्यूटन्स लॉ यहाँ पे लगाने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएंगे आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखो क्या, सबसे पहले M1 मास के लिए देखो, M1 मास के लिए 2T का फोर्स क्या है ऊपर है, जो बड़ा है M1G से। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए नीचे वाला फोर्स है। तो लिखेंगे नेट फोर्स कितना 2T माइनस M1G बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है M1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन आया। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या होगा समझो, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन मास M2 पे लगा। बताओ M2 मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यानी ग्रेविटी वाला M2G फोर्स बड़ा है किससे, ऊपर वाला टेंशन फोर्स से। तो नीचे वाला फोर्स हो गया M2G माइनस ऊपर का फोर्स T बराबर मास M2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 2, इसको इक्वेशन मान लेंगे हम सेकेंड। ठीक है इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे सेकेंड। अच्छा M3 पे लगाओ, उसी तरह M3 है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, M3G माइनस ऊपर का फोर्स टेंशन है T इक्वल टू M3 इंटू 83। इसको इक्वेशन मान लेंगे कितना थर्ड, इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। और उसी तरह तीन को इक्वेशन आ गए मेरे पास, 1 2 3 वेरिएबल क्या हुआ है देखो, टेंशन वेरिएबल है, एक A1 A वेरिएबल है, A2 वेरिएबल है, A3 वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल है तो इस 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। 4 इक्वेशन कैसे होगा, हमारे पास तो 3 ही इक्वेशन आया। तो अगला इक्वेशन जो है हमको स्ट्रिंग कंस्टेंट से मिलेगा। किससे, स्ट्रिंग कंस्टेंट से। स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या कहता है कि रस्सी का लेंथ क्या होगा फिक्स होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम बताए थे कि पुली का जो एक्सेलरेशन होता है वो इंडिविजुअल मासेस के सम के एवरेज होता है। तो कौन सा है, पुली के साथ कौन सा मास जुड़ा हुआ है, दो M2 और M3, इसके पास एक्सेलरेशन A2 और क्या है 3 है। तो पुली का एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना A2 प्लस A3 बाई कितना 2। तो बताओ यहाँ से कि एक्सेलरेशन पुली का हम क्या मान लिए थे, A मान लिए हैं। देखो पुली का एक्सेलरेशन को A मान लिए नीचे की तरफ। बताओ कि यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन जो है सॉल्व करो और फाइंड कर लो एक्सेलरेशन और टेंशन। ठीक है हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्लियर हुआ ना। चलो एक सवाल करते हैं इसी पे। देखो सवाल क्या है, सवाल है हमारा इस तरीके से कि यहां पर हमारा वही सीलिंग है, और इसके साथ एक पुली जो है लटका हुआ है। हम सारा आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन के बारे में नोट पॉइंट पे हम समझा चुके हैं कि मास भी जो है पुली का 0 होना चाहिए और स्ट्रिंग का मास भी जो है कितना होना चाहिए 0। और इसके साथ स्ट्रिंग के साथ धागा लटकाया हुआ है ऐसे, मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है और यहाँ पर है मास, उसका मास दिया हुआ है कैपिटल M, और इस पुली इसके साथ एक पुली जुड़ा हुआ है और इस पुली के साथ 2 ठो मास लटके हुए हैं। ठीक है 2 ठो मास लटके हुए हैं। 2 ठो मास कितना की जगह है, तो ए वाला मास जो है
वो 10 kg का है और ए वाला मास जो है वो 20 kg का है। सवाल है हमारा, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल है कि मास m का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि 20 kg ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहे। फाइंड द मास m so that 20 kg block remain in equilibrium मतलब 20 kg का ब्लॉक जो है वहीं के वहीं रहे, इसके लिए इस m का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो बढ़िया सवाल है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो सबसे पहले हम जो है इस चीज को हम बताते हैं, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए तभी ना इक्विलिब्रियम पे रहेगा, यहीं के यहीं। तो बताओ कि ऊपर की तरफ लगने वाला टेंशन और नीचे के लगने वाला कितना 20g ग्रेविटी। जैसे ही 20 kg के ब्लॉक नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण 20g से, तो ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगा। कौन लगाएगा टेंशन, ये स्ट्रिंग लगाएगा वाला। उसी तरह पुली को भी जो है स्ट्रिंग पुल करेगा अपनी तरफ नीचे, उसी तरह यहाँ पर भी पुल करेगा और यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे 10g। अब बताओ कि यहाँ पे टी का वैल्यू 20g के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो फोर इक्विलिब्रियम के लिए ऊपर का फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, नीचे के फोर्स के। तुम लोग तो कह रहे हो वैसे याद सर 200 न्यूटन आएगा। जी का वैल्यू 10 यूज कर लो, 20 गुने 10 बराबर कितना आया 200 न्यूटन। मैंने ऊपर की तरफ टेंशन आ गया 200 न्यूटन। बताओ कि ऊपर की तरफ फोर्स आ गया 200 न्यूटन और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है। 10 kg ब्लॉक को देखो, 10 kg के यहाँ पे कितना है 100 न्यूटन, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है 200 न्यूटन। बताओ ऊपर की तरफ टी का वैल्यू 200 आया तो ऊपर 200 है, नीचे 100 है, तो इस 10 kg का ब्लॉक जो है जाएगा किधर, ऊपर, किसी न किसी एक्सेलरेशन से। वो एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। देखो ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 200 न्यूटन का। बताओ कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है नीचे वाला फोर्स है, तो एक्सेलरेशन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे, तो 200 माइनस 100 बराबर 10 इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए, तो ये आएगा 100 बराबर 10 इंटू ए बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ कि इस वाले ब्लॉक के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आराम से समझना, ठीक है। ये 10 kg वाला ब्लॉक के पास, ठीक है। अब बताओ कि ये मासलेस पुली है, तो ऊपर की तरफ तो तुम लोग चिल्ला कर बोल रहे हो सर टेंशन 2T होगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। नीचे नेट फोर्स है T और T 2T, तो ऊपर की तरफ भी नेट फोर्स 2T होना चाहिए, तभी ना 0 होगा, ऊपर बराबर नीचे का फोर्स। चलो तो ऊपर की तरफ 2T हो गया। अच्छा यहाँ पे 2T, तो ये स्ट्रिंग भी नीचे जो है 2T एक्सेलरेशन से इसको तरफ, सॉरी 2T टेंशन से इसको अपनी तरफ खींचेगा इस पुली को। यहाँ पे 2T, तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू टी। उसी तरह यहाँ पे होगा 2 इंटू टी, ग्रेविटी लगेगा कितना m इंटू जी। अब बताओ कि पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये जो पुली दिख रहा है वाला, ये वाला पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा। पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा समझो। पुली का एक्सेलरेशन मान लो ऊपर की तरफ AP है पुली का एक्सेलरेशन, तो बताओ कि पुली का एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन a प्लस इसका एक्सेलरेशन 0 अपॉन कितना 2। बताओ कि AP इक्वल टू a कितना है 10 प्लस 0 अपॉन 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुली का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा सवाल पीछे सवाल में किए हैं, जाके देखो। तो पुली जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, तो रस्सी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जाएगा। यहाँ पे रस्सी भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा, तो ब्लॉक भी ए मास का ब्लॉक भी जो है 5 मीटर पर सेकेंड से कहाँ आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आएगा। अब बताओ कि एम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एम ब्लॉक का यहाँ पे ब्लॉक M है और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2T, 2T मतलब 2 इंटू 200, T का वैल्यू 200 आया था ना, तो 400 न्यूटन ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ है कितना कैपिटल M इंटू जी ग्रेविटी का, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ कि नीचे वाला फोर्स बड़ा है ऊपर वाला फोर्स है, तो नेट फोर्स लिखो, नेट फोर्स इक्वल टू लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो कैपिटल एम जी माइनस ऊपर का फोर्स 400 पर मास इज वाट एम इंटू एक्सेलरेशन इज 5। बताओ कि एम का वैल्यू जी का वैल्यू 10 यूज करो तो 10 एम माइनस 400 बराबर 5 एम। 5 एम को इधर लाओ, 400 को इधर लाओ, तो 5 एम बराबर बचेगा कितना 400, 5 से 80 बार में, तो मास इक्वल टू आ गया कितना के जी 80 के जी। तो 80 के जी जो है यहाँ पे इसका मास होना चाहिए। क्लियर हुआ? सवाल बढ़िया था ना? चलो बोलो, क्लियर हुआ ना? चलो नेक्स्ट सवाल, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? चलो सवाल है हमारा कि यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस के लास्ट में एक पुली लगाया हुआ है, वही मासलेस पुली। सारा कंडीशन आइडियल कंडीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आइडियल कंडीशन है, माने मास भी 0 होना चाहिए पुली का और स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक 20 kg का ब्लॉक जो है इसे लटकाया हुआ है इस रस्सी के सहारे, और यहाँ से एक पुली जो है इसे जोड़ा गया और इसके साथ 2 ठो, एक यहाँ पर इसको हिंज कर दिया गया और अगला रस्सी से एक और मास को लटका दिया गया 5 kg। सवाल है इसमें कि तुमको बताना है फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ये सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा से आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? चलो देखो, पहले जो है यहाँ पे समझाते हैं, ध्यान से सुनना। अभी सरफेस स्मूथ दिया हुआ है, याद रखना। हम पिछले चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे फ्रिक्शन, तो उसमें जो है सरफेस हम रफ भी दे देंगे, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा वो आगे में पढ़ेंगे। बताओ कि 5 kg का ब्लॉक है, उस पर ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ कितना 5 इंटू जी, तो ब्लॉक जाना चाहिए नीचे, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक जाएगा नीचे ग्रेविटी के कारण तो रस्सी तन जाएगी, मतलब रस्सी जो ऊपर की तरफ खींचेगी, इसको पुल करेगी, जिस फोर्स से पुल करती है उसका नाम क्या होता है टेंशन। उसी तरह वही जो स्ट्रिंग है उसको, इस पुली को भी नीचे की तरफ पुल करेगी किसी न किसी फोर्स से, सेम टेंशन टी से, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। यहाँ पे टेंशन टी, तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ पे टेंशन टी, ठीक है? और बताओ ए वाला पॉइंट, ए वाला रस्सी का एक्सेलरेशन कितना होगा 0, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पे क्या है हमारा फिक्स है। क्लियर हुआ? अच्छा, मान लो कि 5 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, मान लिए नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से 5 kg का ब्लॉक, नीचे 5 kg ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो बताओ कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 5 kg के ब्लॉक का, 5 kg के ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो बहुत आसान, तुरंत बना देंगे। कैसे? देखो, ये हमारा 5 kg का ब्लॉक है, मतलब 5 kg के ब्लॉक के नीचे 50 न्यूटन का फोर्स है, ऊपर की तरफ एक टेंशन है टी, ठीक है, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ ए, तो क्या लिखेंगे, नीचे वाला फोर्स 50 माइनस ऊपर का टेंशन टी इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। अब बताओ कि एक टेंशन आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया, दूसरा दो एगो इक्वेशन आया और वेरिएबल दो है, एक और कहाँ से आएगा? बताओ कि यहाँ पे मासलेस पुली है, तो ऊपर नीचे की तरफ टेंशन 2T है, तो ऊपर की तरफ भी टेंशन कितना आएगा 2T आएगा। 2T टेंशन से जो है इस पुली को ऊपर की तरफ खींचेगा कौन, स्ट्रिंग। उसी तरह स्ट्रिंग नीचे तरफ इस पुली को नीचे की तरफ 2T से खींचेगा, उसी तरह इसको भी 2T से खींचेगा, इसको भी 2T से खींचेगा। बताओ 2T की तरफ खींचेगा, बताओ पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो जो आता है स्ट्रिंग कंस्टेंट से आएगा एक इक्वेशन। स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या कहता है कि पुली का एक्सेलरेशन जो होगा वो ब्लॉक के एक्सेलरेशन के सम के बराबर होगा, एवरेज के बराबर होगा, सॉरी। तो इस ब्लॉक के साथ ब्लॉक नहीं जुड़ा हुआ है, एक हिंज पॉइंट जुड़ा हुआ है जिसका एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 प्लस इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए अपॉन कितना 2, तो a/2 आ गया, नीचे की तरफ आया। तो ई वाला पुली जो है, पुली a/2 से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर पुली a/2 से नीचे की तरफ जा रहा है तो बताओ कि रस्सी भी a/2 से जाएगा कि नहीं आगे की तरफ? रस्सी भी a/2 की तरफ नीचे की तरफ जाएगा, ये भी a/2 से आगे जाएगा, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया a/2 आगे की तरफ। अब न्यूटन लॉ लगाओ किस पे, ब्लॉक पे लगाएंगे, तो बताओ कि ये ब्लॉक आगे जा क्यों रहा है, इस 2T टेंशन के कारण, तो लिखेंगे 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 20 kg का ब्लॉक जो है
वो आगे जा रहा है ऐसे, कितना एक्सेलरेशन से, 2t फोर्स से जा रहा है, एक एक्सेलरेशन है a/2 से। तो फोर्स जो है उसी कारण जा रहा है ना, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स है 2t बराबर मास है 20 इंटू एक्सेलरेशन है a/2। ए से कितना बार में, 10 बार में, कितना आया 10 ए, कितना आया 10 है, तो 2 से कितना बार में, 5 बार में, तो एक्सेलरेशन आ गया कितना 5 इंटू, टेंशन आ गया 5 इंटू, सॉरी टेंशन आ गया 5 है, टेंशन 5 आ गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रख देते हैं। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट से हो जाएगा 50 माइनस टी, टी इज 5 है बराबर अगेन 5 है, 5 5 10 है, 10 है बराबर कितना हो गया 50, तो ए बराबर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्लॉक जो है ए वाला इसका एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 kg वाला ब्लॉक का, इसका कितना होगा 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 kg वाला ब्लॉक का। पुली का भी पूछे तो वही 2.5 ही होगा नीचे की तरफ। टेंशन बताना है, तो टेंशन इक्वल टू कितना है 5 इंटू ए ना, टेंशन इक्वल टू हो गया 5 इंटू वाट, ए इज 5, 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन का फोर्स जो है लगेगा टेंशन। क्लियर हुआ, बोलो ये सवाल समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, आराम से समझना है, ऐसा ही सवाल है कुछ। यहां पर एक पुली है, ठीक है, उसी तरह सारा कंडीशन आइडियल कंडीशन है, लिख देते हैं हम पहले ही, आइडियल कंडीशन है मतलब मासलेस पुली है, मासलेस स्ट्रिंग है, और इस आइडियल पुली के साथ, इसके साथ एक रस्सी लटकाया गया, दो ठो, ठीक है, एक रस्सी लटकाया गया, ठीक है ना, यहां पर रस्सी लटकाया गया 5 kg का, ठीक है, यहां पर रस्सी लटकाया गया 5 kg का, और यहां पर एक पुली है, ठीक है, और यहां पर एक रस्सी लटकाया गया ऐसे, ठीक है, ये हमारा हो गया 10 kg का, ठीक है, और ए वाला जो है ऐसे बंधा हुआ है। सवाल है मेरा, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है और टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। लिख सकते हो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, तो सब निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, सारा कंडीशन आइडियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कि इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 10 c, अब मान लो कि ऊपर टेंशन आ गया टी आया, तो यहाँ भी टेंशन टी आ गया, ठीक है, यहाँ भी टेंशन क्या हो गया नीचे की तरफ टी, इसका टेंशन नीचे की तरफ टी, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0 होगा। बताओ ये टी, तो ऊपर कितना होगा टोटल 2t, मासलेस पुली है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो उसी तरह 2t फोर्स से जो है इसको पुली को खींचेगा, यहाँ 2t तो यहाँ भी कितना 2t, ठीक है। अब इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा किधर 5c नीचे। बताओ कि मान लो कि 10 kg का एक्सेलरेशन जो है इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आया ए ऐसे 10 kg का, तो 10 kg का डायग्राम बना, 10 kg का डायग्राम है, देखो 10 kg के नीचे की तरफ है 100 न्यूटन का फोर्स, 10 जी है तो 100 न्यूटन। बताओ ऊपर की तरफ है टेंशन टी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मान लिए ए है, बाद में निकाल ही लेंगे, तो नीचे का फोर्स बड़ा है तो 100 माइनस टी इक्वल टू 10 kg का था ना, 10 kg, तो 10 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, इक्वेशन मान लो फर्स्ट। उसी तरह बताओ कि इसका एक्सेलरेशन 0, एक तो टेंशन है एक एक्सेलरेशन है, दो ही वेरिएबल है, तो दो को इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन कहाँ से आता है, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे, क्या कहाँ से आता है, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट से आता है, तो स्ट्रिंग कंस्टेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्टेंट, तो बताए थे स्ट्रिंग कंस्टेंट में कि पुली का जो एक्सेलरेशन होता है वो a1 प्लस a2/2 के क्या होता है बराबर, पुली का एक्सेलरेशन। मान लो पुली जो है, पुली वो ए से नीचे की तरफ आएगा, ए तो मान लिए पुली का एक्सेलरेशन p मान लो p, चलो तो पुली का एक्सेलरेशन ap है, तो ap है तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन
ए पी है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है A1, ये है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है ए वाला पॉइंट का। पुली से जो रस्सी जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक ऐसा मान लो जिसका एक्सेलरेशन जो है कितना है ए है, अब एक एक्सेलरेशन है जिसका 0 है, तो इसका 0 हो गया अपॉन 2, तो ए पी इक्वल टू हो गया A/2। इसका एक्सेलरेशन कितना है A/2, मैंने A/2 से नीचे की तरफ गिरेगा ये। A/2 से पुली जब नीचे आएगा तो रस्सी भी नीचे आएगा A/2 से, ए वाला रस्सी भी A/2 से नीचे आएगा, तो ब्लॉक भी जो है 5 kg का वो भी जाएगा कहाँ A/2 से ऊपर की तरफ। A/2 से ऊपर की तरफ जाएगा तो 5 kg के ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, 5 kg के ब्लॉक का। तो ऊपर की तरफ है टेंशन कितना, ऑफकोर्स 2T है, और नीचे की तरफ है कितना, नीचे की तरफ है कितना बताओ, नीचे की तरफ है 5C, नीचे की तरफ है 5C, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना A/2। तो बताओ ऊपर का फोर्स बड़ा है तभी ना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो लिखेंगे 2T माइनस 5C, 5C मतलब 50 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास, मास इज m इंटू A/2, 5A/2। ठीक है, ये आ गया। इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है 100 माइनस टी इक्वल टू टी ए, 100 माइनस टी इक्वल टू 10A, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा है 2T माइनस 50। तो एक काम करते हैं, इसमें से T कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा T माइनस 25 बराबर 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 5A/4। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, यही है इक्वेशन सेकेंड है। सिर्फ 2 तो कॉमन लिया है, इसमें 2 कॉमन लिए तो T बचा, यहाँ 25 बचा, 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो कितना है इक्वेशन सेकेंड, T माइनस 25 बराबर 5A/4, इक्वेशन मान लो सेकेंड। ऐड करो दोनों को, ऐड करेंगे तो माइनस टी प्लस टी क्या होगा, कैंसिल। 100 में से 25 गया तो 75, 100 में 25 गया तो 75 बराबर 10A, 10 चौके 40 और 5 45A, भाई कितना 4। देखो 15 पचे 75, 9 पचे 45, 3 पचे 15, 3 3 जा 9, तो A बराबर हो गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है ना, ठीक है ना। 15 पचे 75, 9 5 जा 45, 15 5 जा 75, 9 5 जा 50, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 20.3 आया इतना एक्सेलरेशन। अब इसको उठा के जो है कोई भी इक्वेशन में रख दो, तो चलो इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड है T माइनस 25 है बराबर 5A प्लस 5A/4, 25 को इधर ऐड कर दो लाके, तो 5 इंटू ए की जगह पे 20/3/4, 4 से 5 बार में, तो टेंशन आ गया कितना 25T 75, 75 प्लस 50 25 अपॉन कितना 3, तो हो जाएगा 100/3 न्यूटन। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ। तो ये जो है हम पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम कर लिए। ठीक है, और भी सवाल करते हैं, देखो ध्यान से बनना। एक और सवाल, बढ़िया सवाल करते हैं। यहाँ पर 2 ठो ब्लॉक है ऐसे, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर एक और ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है ना। चलो इसका मास जो है हम दे देते हैं, इसका मास है इसका मास है m, इस ब्लॉक का नाम है b, इस ब्लॉक का नाम है a, और इसका मास है 2m। और यहाँ पे इसको, यहाँ पर एक पुली है इसके साथ जुड़ा हुआ, और इसके साथ एक रस्सी जो है पुली के साथ लगाया हुआ है ऐसे, और एक और यहाँ पे पुली है, और यहाँ पर ये वाला जो एंड है उसको बांधा गया एक दीवार के साथ, वाल के साथ, और यहाँ पर भी एक पुली है। देखो यहाँ पे जो पुली है मूवेबल पुली है,
मूव कर सकता है। ठीक है, चलो सवाल है, क्लियर हो गया ना, यही ना सवाल। चलो अब जो है मान लो कि इसको हम F4 से आगे की तरफ खींच दिए और सरफेस हमारा स्मूथ है, सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ, और सारा कंडीशन आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मतलब सब समझिए क्या होगा, आइडियल कंडीशन है। अब जैसे जैसे सवाल बताया जाए वैसे वैसे तुमको बनाना है, आराम से समझना। ठीक है, चलो इसको बनाने का अगला वीडियो में जो है हम ट्रिक भी सिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी सिंपल तरीका सीख लो। सवाल है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, पहला सवाल। दूसरा सवाल है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सवाल है। ठीक है, और सबसे पहले जो है हमको दूसरा सवाल लिख लो, तीसरा सवाल लिख लो। पहला सवाल है, ड्रॉ एबीडी ऑफ ईच ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन कभी जो है हम वीडियो में, अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल जो है हम तो इसको क्वेश्चन से ही करने वाले हैं, थ्योरी से ही करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है, चलो तो आराम से समझेंगे, बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। चलो पहले जो है हम 2m मास के ब्लॉक का हम जो है क्या बना रहे हैं, एमबीडी बना रहे हैं। ध्यान से समझना, 2m मास के ब्लॉक, 2m मास के ब्लॉक, इस पे फोर्स लग रहा है F। जैसे ही फोर्स लगा F तो इसके तरफ मान लो एक्सेलरेशन आ गया A, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया A, और यहाँ पर एक इसके साथ जुड़ा हुआ है नीचे की तरफ एक पुली, देखो ये वाला। ठीक है, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग, नीचे की तरफ पुली। देखो यहाँ पे पहले टेंशन ऊपर बना लेते हैं। जैसे ही ब्लॉक को खींचेंगे आगे की तरफ A को, तो इसका पास एक एक्सेलरेशन आएगा A, लेकिन A वाला एक्सेलरेशन और वे एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि पुली जो है इसको बीच में कुछ कहानी आ जा रहा है, मान लो इसका एक्सेलरेशन B है। ठीक है ना, समझ में आया। चलो तो ब्लॉक A जो है उस कंप्लीटली अटैच नहीं है, किसके साथ, A के साथ, पुली इस सब के साथ अटैच्ड है, इसलिए ब्लॉक B के साथ एक्सेलरेशन A नहीं है, अलग है। ठीक है ना, अब देखो, अब मान लो कि जैसे ही F को खींचे, A ब्लॉक को आगे की तरफ खींचे तो स्ट्रिंग तन गई। जैसे ही तन गई तो स्ट्रिंग जो है अपनी तरफ इसको इधर खींचेगी T से, ये T आया, ये जो है पुल किया कौन, स्ट्रिंग, किसको, ब्लॉक A को इधर, क्योंकि हम खींच रहे हैं इसको आगे की तरफ, खींचने आगे की तरफ खींचने की वजह से टेंशन आ गया इसमें इधर। उसी तरह यही स्ट्रिंग जो है इस पुली को आगे की तरफ खींचेगी T से, वही पुली इसको खींचेगी T से। उसी तरह यहाँ भी टेंशन T होगा, यहाँ पे टेंशन T होगा। स्ट्रिंग सब जगह सेम है तो टेंशन सब जगह बराबर होगा। बताओ कि यहाँ पे इस पुली पे मासलेस पुली है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो ई टी वी टी, तो इधर की तरफ लगने वाला कितना होगा, 2t। ई 2t जो है, ए 2t, ये क्या है 2t, इधर इस डायरेक्शन में बनाया तो ए 2t जो है तो कौन खींचा है, ए 2t जो है, ए स्ट्रिंग खींचा है, किसको, इस पुली को आगे की तरफ। तो ये स्ट्रिंग जो है इस ब्लॉक को भी आगे की तरफ ऐसे ही खींचेगा 2t फोर्स से। ये स्ट्रिंग 2t जो है ए वाला, ये क्या है, पुल बाई ब्लॉक, पुल बाई स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, ब्लॉक को जो है इसको 2t से इधर खींचा है। वही काम है यहाँ पे, यहाँ पे 2t है, इधर मासलेस पुली है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इधर की तरफ आएगा 2t। ये 2t जो है स्ट्रिंग खींचा है पुली को आगे इधर, तो ये बाई एक्शन रिएक्शन पेयर 2t जो है इस ब्लॉक को इधर खींचेगा 2t से। क्लियर हुआ। चलो तो ब्लॉक ए का बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुली अगर बनाए करेंगे तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे जुड़ा हुआ था, यहाँ पे टेंशन T था, यहाँ पे ऐसे रस्सी लटका हुआ था, ऐसे दो लगा हुआ था ऐसे रस्सी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कितना आ जाएगा टेंशन, यहाँ पे आ जाएगा टेंशन 2t। कैसे, यहाँ पे लगेगा 2t से खींचेगा इसको, तो उसी तरह 2t जो है ब्लॉक को खींचेगा रस्सी इधर। क्लियर हुआ। चलो तो इस पे अगर न्यूटन लॉ लगाएंगे, अभी न्यूटन लॉ नहीं अप्लाई, अब ब्लॉक ए के लिए बता दें। देखो ध्यान से सुनना, ब्लॉक ए लिए, ब्लॉक ए के लिए क्या है, ब्लॉक ए के लिए ग्रीन से बना रहे हैं। ये ब्लॉक ए था कि बी था,
ब्लॉक ए तो ए था ही, बी के लिए जो है ग्रीन से बना रहे हैं। देखो यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे पुली है, यहाँ पे एक एरर है, अब एक ऐसे है, ऐसे। यहाँ पर इस पे टेंशन लगेगा 2t, जो कौन खींचेगा, पुली को, स्ट्रिंग खींचेगा। उसी तरह बाई एक्शन रिएक्शन पे 2t से इस ब्लॉक को खींचेगा ये स्ट्रिंग इधर b को, इसका मास है कितना है, तो इसके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगा कितना b, इसके पास एक्सटेंशन है a। अब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो राइट का फोर्स कितना है F, नेट फोर्स इधर है F माइनस इधर लेफ्ट का फोर्स T 2T 3T है, यहाँ पर T अब इधर 2T 3T बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 2m इंटू एक्सेलरेशन है कितना a, आगे की तरफ इक्वेशन मान लो फर्स्ट। उसी तरह ब्लॉक बी के लिए हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, ये न्यूटन्स लॉ लगाए हैं किसके लिए, ब्लॉक ए पर। अगला है न्यूटन्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं बी पर, तो बी पर अप्लाई करेंगे तो आगे की तरफ फोर्स है कितना 2t, इसको 2t जो है टेंशन जो है आगे की तरफ ले जा रहा है 2t, पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, बराबर कितना m इंटू एक्सेलरेशन b। ठीक है, इक्वेशन सकें। अब देखो वेरिएबल क्या हुआ है, वेरिएबल है ए बी और टेंशन, तीन को वेरिएबल है, बताओ 3 को वेरिएबल है और इक्वेशन 2 को है, एक और इक्वेशन चाहिए। अगला इक्वेशन जो है हमारा कहाँ से आएगा, अगला इक्वेशन जो है हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आएगा। कहाँ से आएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो अगला जो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं। अब देखो तीसरा जो है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे आएगा समझो, मान लो इसको जोड़ दो ऐसे, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिए, अब देखो ध्यान से सुनो, मान लो इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, इसका लेंथ है L3, यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखो हम क्या बताएं कि भले ही हम आगे इसको 2m ब्लॉक्स को खींच रहे हैं, तो 2m ब्लॉक्स को खींचने से ए वाला लेंथ जो है L1 घट रहा है, L2 बढ़ रहा है, L3 घट रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, ये हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट यही ना कर रहा था कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होना चाहिए, मान लो स्ट्रिंग का लेंथ L है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L2 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L3 है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक काम करो, एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होगा 0, इसका होगा L डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश, दिस इज वेलोसिटी, ये क्या हमारा वेलोसिटी है। एक बार और एक्सेलरेशन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। अरे ये जो dl डैश लिखा है ये क्या है एक्चुअल में, देखो बता रहे हैं, बढ़िया से लिख देते हैं, तुम लोग नहीं समझ पाया तो ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं। देखो इसको लिखेंगे dl1 बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस dl2 बाई dt प्लस dl3 बाई dt, लेकिन इससे वेलोसिटी आएगा, हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो d2l1 बाई dt प्लस d2l2 बाई dt प्लस d2l3 बाई dt। अब ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से देखो, ए वाला पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a, ये वाला पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है इधर की तरफ a, अच्छा ए वाला पॉइंट के पास इधर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना b, तो देखो ये एक्चुअल में है क्या, d2l1 बाई dt एक्चुअल में है क्या समझो, d2l1 बाई dt हम पहले बता रहे हैं, तो देखो d2l1 बाई dt जो है एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन, तो देखो a एक्सेलरेशन से a वाला लेंथ बढ़ रहा है, a एक्सेलरेशन से L1 लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन b एक्सेलरेशन से इसका लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो b जो है आगे जा रहा है, a दूर जा रहा है, तो लिखेंगे कि 0 इक्वल टू a के कारण जो है एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन के कारण लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन b के कारण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्लस व्हाट इज d2l2 बाई dt, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है कितना b, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है कितना, इसका एक्सेलरेशन कितना है a है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a है। बताओ कि d2l2 बाई dt क्या है, d2l2 बाई dt क्या है, dt स्क्वायर क्या है, सॉरी dt स्क्वायर है, एक बार डिफरेंशिएट किए दो बार ना, डबल डेरिवेटिव है, ये क्या है हमारा, तो देखो
ए से ए वाला पॉइंट आगे जा रहा है जिसके कारण L2 बढ़ेगा, लेकिन बी के कारण लेंथ पीछे कम हो रहा है तो L2 घटेगा। तो ए के कारण एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन बी के कारण नेगेटिव। एक्सेलरेशन है ये, एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, प्लस d2L3 बाई dt2 सॉरी। तो देखो ए वाला पॉइंट के कारण बढ़ रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है वाला 0, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ए सिर्फ। L3 के बढ़ने की रेट क्या है, तो बताओ a इक्वल टू ए 2a हो गया 3a माइनस बी होगी 2b। तो बताओ कि कितना हो गया, 2b इज इक्वल टू 3a। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तुम बोलोगे सर ये जो एक्सेलरेशन निकालने का ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाए हैं ये पहला मेथड था, ये मेथड क्या था फर्स्ट। सेकेंड मेथड क्या है, देखो आराम से समझो, जैसे तुमको मन है वैसे निकाल सकते हो। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है, देखो ध्यान से कि ध्यान से समझना कि यहाँ पे पुली है ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनना, इसका एक्सेलरेशन कितना है 0, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन है 0, ये पॉइंट फिक्स है। तो ए वाला पुली जो है ए से जा रहा है आगे की तरफ, तो बताओ ए वाला रस्सी का एक्सेलरेशन कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो इसका एक्सेलरेशन को मान लो ए, इसके एक्सेलरेशन को मान लो ए डैश मान लो। तो बताओ पुली का एक्सेलरेशन पता है और इधर वाला के पॉइंट का एक्सेलरेशन पता है, इसका निकालना है, बना देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2। बताओ a1 कितना है, ये वाला टर्म 0 है, a2 a डैश है बाई 2। तो बताओ कितना हो गया, a डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP, 2 टाइम्स ऑफ a। तो इसका एक्सेलरेशन पता चल गया कितना 2a, ए वाला का एक्सेलरेशन 2a। बोलो इसका एक्सेलरेशन कितना पता चल गया, 2a पता चल गया। अच्छा ध्यान से समझना, ध्यान से, इसका एक्सेलरेशन 2a पता चल गया। अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो ए वाला पॉइंट जा रहा है ए से, ए वाला पॉइंट जा रहा है कितना ए से, और ए वाला जा रहा है 2a से, और ए वाला जा रहा है कितना से b से, कितना जा रहा है b से। तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू पुली का एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है a1 प्लस a2 बाई 2। तो बताओ पुली का एक्सेलरेशन तो इस सवाल में दिया हुआ है b, इधर जुड़ा हुआ था दूसरा ब्लॉक से ना, और ये वाला जुड़ा हुआ था पहला ब्लॉक से, ये वाला जुड़ा हुआ था ए ब्लॉक से, ये वाला जुड़ा हुआ था बी ब्लॉक से। तो बी का एक्सेलरेशन बी था, तो ये पुली का एक्सेलरेशन बी है, तो पुली का एक्सेलरेशन बी इक्वल टू 2a प्लस इसके मान लो एक्सेलरेशन a डबल डैश। तो वो a डबल डैश तो दिया हुआ है a, इसका एक्सेलरेशन तो दिया ही है a, तो लिखेंगे हम कितना कि पुली का एक्सेलरेशन दिस इज b इक्वल टू a 2a प्लस a अपॉन कितना 2, तो 2b इक्वल टू 3। यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्लियर हुआ। चलो तीसरा मेथड क्या है निकालने का एक्सेलरेशन, ये भी देख लो। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है तुमको जैसे निकालना है वैसे निकाल सकते हो। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है बताए थे कि सिग्मा टी डॉट ए, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू क्या होता है 0, ये बताए थे। तो बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन है टी और एक्सेलरेशन है कितना, यहाँ पे ए है, इस डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे देखना है। यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है ए। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंशन टी एक्सेलरेशन है बी, यहाँ पे टेंशन टी एक्सेलरेशन है बी, यहाँ पे टेंशन टी है एक्सेलरेशन है बी, और यहाँ पे टेंशन बताओ, यहाँ पे टेंशन टी एक्सेलरेशन है इधर ए। क्लियर हुआ, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ वहाँ बनाना है तुमको टेंशन, ठीक है ना। चलो क्लियर हुआ, जहाँ जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ वहाँ क्या बनाना है तुमको, टेंशन बनाना है, और है कहीं पर नहीं। तो बताओ कि टी डॉट ए इक्वल टू 0, टी डॉट ए इक्वल टू 0 है, तो टी डॉट ए इक्वल टू 0 है, तो
करते हैं यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे टेंशन वाला बनाते हैं। तो बताओ कि एक बार यहाँ पे फिगर बना ही देते हैं एक बार, देखो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। जल्दी जल्दी बना देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, तो बन जाएगा। सीखना है तुमको इसी तरह बस। यहाँ पर टेंशन है टी इधर, यहाँ पे टेंशन टी इधर, एक्सेलरेशन है इधर की तरफ ए, इधर की तरफ ए। उसी तरह यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे एक्सेलरेशन बी, यहाँ पे टेंशन टी, एक्सेलरेशन बी, और यहाँ पे टेंशन है किधर, इधर टी, और एक्सेलरेशन है इधर ए। तो बताओ यहाँ पे बताते हैं, पहले यहाँ पे देखो टी और एक्सेलरेशन इधर है, टेंशन इधर है, टी ए कॉस 180 लिखे हैं, कॉस 180 -1 डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस यहाँ पे बताओ टेंशन भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो टी बी कॉस 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस यहाँ बताओ ये भी यहाँ पे होगा टी बी कॉस 0 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट 1 लिख दो, प्लस यहाँ पे टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो माइनस टी डॉट ए, प्लस इधर भी टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, टी डॉट ए। क्लियर हुआ, समझ में आया। और इसका तो टेंशन यहाँ पर इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका कितना है 0, तो डायरेक्ट 0 हो गया, इक्वल टू कितना 0। तो बताओ कि माइनस टी ए माइनस टी ए माइनस टी ए, तो माइनस 3 टी ए, और टी बी कितना 2 टी बी इक्वल टू 0, टी से टी कैंसिल, तो कितना हो गया 3 ए इक्वल टू 2 बी। तो तुमको जैसे निकालना है वैसे जो है निकाल सकते हो, 3 तरीका हम बताएं, ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, अब 3 को हमको इक्वेशन पता चल गया, 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारा फाइनल एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू पता चलेगा। तो क्या है मेरा f माइनस 3t इक्वल टू 2ma, f माइनस 3t इक्वल टू 2ma पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है क्या कि 2t इक्वल टू mb, दूसरा इक्वेशन 2t इक्वल टू mb। और तीसरा इक्वेशन क्या है हमारा, तीसरा इक्वेशन है 3a इक्वल टू 2b, 3a इक्वल टू 2b, इक्वेशन थर्ड। 3 को इक्वेशन है, उसको हमसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ई दोनों को b एलिमिनेट करते हैं, तो इक्वेशन डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड, तो b एलिमिनेट हो जाएगा, फिर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 2/3 इंटू टी बाई ए बराबर, इधर m b ओ b कैंसिल, बचेगा m/2। तो बताओ कि यहाँ से कितना हो जाएगा 2t, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3ma बाई 2 2 जा 4। ये टेंशन आ गया, अभी टेंशन उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो, कितना है f माइनस 3t इक्वल टू 2ma, तो f माइनस 3 इंटू टी, व्हाट इज t, t इज 3ma बाई 4, 3ma बाई 4 बराबर 2ma, तो 3 3 9, तो f बराबर हो जाएगा 2ma प्लस 9ma बाई 4, 4 दूना 8, 9 8 17ma बाई 4। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, एक्सेलरेशन आ जाएगा 4a बाई 17m। एक्सेलरेशन आ गया, a का वैल्यू आ गया, तो टेंशन भी आ जाएगा, तो टेंशन आ जाएगा कितना 3ma बाई कितना 4 था ना, 3m, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 4a बाई 17m। तो m से m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और टेंशन आ गया मेरे पास कितना 3f/17, 3f/17। अच्छा, b भी फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा b, तो इक्वेशन थर्ड में देखो, यहाँ से b निकालेगा तो कितना आएगा 3a/2, यहाँ से b निकाल जाएगा तो आएगा 3a/2, तो a की जगह पे रख दो, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 3a/2, व्हाट इज a इज 4a/17m, ठीक है ना।
अपॉन 2, 2 से 3 2 जा 6, 6f अपॉन 17 m। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो एक्सेलरेशन टेंशन सब हम निकाल लिए। बोलो क्लियर हुआ? चलो एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पे सवाल है हमारा, देखो ऐसा ही सवाल है, कुछ सवाल है ऐसे ही, ठीक है ना। ध्यान समझो, यहाँ पर एक ब्लॉक है वैसे ही, यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पर एक और ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, अभी बी ब्लॉक है, ठीक है ना। चलो इसका मास दिया हुआ है 3m, अब इसका मास दिया हुआ है 2m। अब इसको F4 से हम आगे की तरफ खींच दिए और यहाँ पे जो है दिया हुआ वैसे ही पुली वुली दिया हुआ है। देखो यहाँ पे इससे एक पुली लगाया हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक और पुली लगाया हुआ है ऐसे, ठीक है, बी के साथ। और यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया हुआ है ऐसे, इस ब्लॉक का नाम C है और इसका मास दिया हुआ है m। सवाल है, वही सवाल है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स और फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ, बनाओ। वैसे ही सवाल है, इसमें वहाँ पे हिंज था, यहाँ पे सॉरी हिंज बोल रहे हैं, वहाँ बांधा हुआ था, यहाँ पे बांधा हुआ नहीं, ब्लॉक भी मूवेबल है। तो थोड़ा सा हम टफ किए हैं और कोई बड़ा बात नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी, आराम से समझना, बस वही काम करना है। यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यहाँ भी टेंशन टी, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या आएगा, सब जगह टी आएगा। यहाँ भी टेंशन टी आएगा, यहाँ भी टेंशन टी आएगा। मान लो कि बी ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है किधर, इस डायरेक्शन में ए, और ए के पास है बी और सी के पास है स्मॉल सी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। तो बताओ कि न्यूटन्स लॉ फर्स्ट ब्लॉक पे बी ब्लॉक पे कितना होगा, तो एफ है आगे की तरफ और फोर्स 3 को इधर है, देखो इधर की तरफ होगा 2t, यहाँ पे आएगा 2t, तो यहाँ भी आएगा 2t। ये बता दिए कैसे, कैसे कि जैसे ही ब्लॉक आगे खींचेंगे तो इस पुली को जो है खींचेगा कौन, ये ब्लॉक आगे की तरफ खींचेगा, ठीक है ना। ये ब्लॉक जो है ब्लॉक बी, जैसे ही आगे खिंचाएगा तो रस्सी तन जाएगा, रस्सी तन जाएगा तो टेंशन जो है वो लग जाएगा पीछे की तरफ। पुली भी आगे खिंचाएगा तो टेंशन लग जाएगा स्ट्रिंग के इधर। तो उसी बाई एक्शन रिएक्शन पेयर स्ट्रिंग भी जो है इस पुली को आगे खींचेगा 2t से, तो स्ट्रिंग भी जो है इस ब्लॉक को इधर खींचेगा 2t से। तो इधर की तरफ है 2t और 2t, कितना 3t। देखो ना यहाँ पे फोर्स है कितना 3t, इधर की तरफ, इधर फोर्स है F, तो हो गया F माइनस 3t इज इक्वल टू मास। व्हाट इज मास, मास इज 2m, मास इज 2m इंटू एक्सेलरेशन इज a। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बताओ, यहाँ पे टेंशन t है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t, इधर भी लगेगा 2t, रीजन बता दिए पिछले सवाल में वैसा ही है। तो 2t बराबर 3m इंटू कितना b, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 3m इंटू b, इक्वेशन सेकेंड। और c के लिए बताओ, c ब्लॉक के लिए, तो c के लिए एकमात्र टेंशन t है, t इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन mc, t इज इक्वल टू mc। थर्ड, तो वेरिएबल क्या है a b c 3 को, और एक टेंशन 4 को वेरिएबल है, और तो 3 को इक्वेशन है, तो एक और इक्वेशन आएगा, एक और इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो एक और इक्वेशन लाएंगे हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ध्यान से समझो। मान लो
कि इसका लेंथ है L, इसका भी लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इसका लेंथ L3 है। अब क्या करने वाले हैं कि बताओ कि स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। L1 प्लस L2 प्लस L3 बराबर L, दिस इज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि भले ही हम आगे खींचते हैं इस ब्लॉक को, भले ही रस्सी थोड़ा सा इधर फिसल जाएगा, फिसल जाने की वजह से इधर उधर जो है शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रस्सी का लेंथ जो है उसका फिक्स रहेगा। बताओ कि यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, समझो। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dl1/dt प्लस dl2/dt प्लस dl3/dt और dl/dt। अब देखो L कांस्टेंट है, लेंथ कभी टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो सकता, ये हो गया dl1/dt। अच्छा L1 चेंज हो रहा है, L1 चेंज हो रहा है कैसे? L1 चेंज हो रहा है क्योंकि E ब्लॉक आगे जा रहा है और EV ब्लॉक पीछे आ रहा है, थोड़ा सा A ब्लॉक आगे जा रहा है, EV ब्लॉक आगे जा रहा है, तो L1 L2 L3 चेंज हो सकता है, लेकिन L1 प्लस L2 प्लस L3 चेंज नहीं हो सकता। अच्छा हमको एक्सेलरेशन यहाँ पे सबका दिया हुआ है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी ना आया dl/dt, तो वेलोसिटी आया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा d2L1 यहाँ पे L1/dt स्क्वायर प्लस d2L2/dt स्क्वायर प्लस d2L3/dt स्क्वायर इक्वल टू कितना? 0। अब ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन बताओ कि L1 का एक्सेलरेशन क्या है? L1 जो है उसकी बढ़ने की रेट क्या है? A वाला पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है इधर की तरफ A वाला पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है A, क्यों? क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके पास भी एक्सेलरेशन है A, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है कितना? C, A वाला पॉइंट के पास। L1 क्या है? अब इसके पास एक्सेलरेशन यहाँ पे B और इसके पास भी एक्सेलरेशन B, क्योंकि इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। बताओ L1 क्या है? L1 जो है वो L1 के बढ़ने की जो रेट है वो A एक्सेलरेशन है और घटने की रेट जो है B है, तो लिखेंगे A माइनस B, क्योंकि A जो है बढ़ने की रेट है, A जो है बढ़ने की रेट है और B घटने की रेट है, प्लस d2L2/dt। बताओ E भी यहाँ पर भी वही हो रहा है, लेंथ L2 जो है किसके कारण बढ़ रहा है? A के कारण, और B के कारण घट रहा है, तो लिखेंगे A माइनस B, A बढ़ने की रेट B घटने की रेट, प्लस तीसरा है कि A जो है बढ़ा रहा है लेकिन C घटा रहा है, तो लिखेंगे A माइनस C, L3 के A माइनस C इक्वल टू कितना? 0। तो A2A और A3A माइनस B माइनस 2B माइनस C इक्वल टू 0, तो 3A माइनस 2B इक्वल टू कितना? C। ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। तुमको मन है कि नहीं सर? चौथा इक्वेशन आ गया, वो 4 को इक्वेशन तुमको मन है कि नहीं? हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम टेंशन वाला से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हो टेंशन वाला से। देखो सिग्मा T डॉट A इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। टेंशन वूशन सब बना ही दिए हैं तो सब लिख ही देते हैं अभी। देखो यहाँ पे टेंशन T और एक्सेलरेशन इधर, तो टी ए कॉस 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला स्टार्ट करते हैं टी ए कॉस 0, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस टी लिख लेंगे, टी ए कॉस 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन आगे बी आगे, यहाँ पे टेंशन आगे बी आगे, ठीक है, तो टी इंटू बी और टी इंटू बी 2 आया, प्लस टी बी प्लस टी बी। फिर देखो अगला पुली पास पहुँचेंगे, यहाँ पे यहाँ तक हो गया था, फिर यहाँ पहुँचे, टेंशन इधर एक्सेलरेशन इधर, टेंशन इधर एक्सेलरेशन इधर, दो कहानी हो गया, ठीक है ना। टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल हो गया माइनस के लिए, माइनस कॉस एक्स वॉसी हो जाएगा ना, तो माइनस टी है। फिर देखो यहाँ पे पहुँचे, टेंशन आगे एक्सेलरेशन आगे, टी इंटू सी है, टी इंटू सी प्लस टी इंटू सी, दोनों सेम डायरेक्शन में 0 हो गया, सम टोटल सम, तो टी ए और माइनस टी ए क्या हो गया? टी ए और माइनस टी ए कैंसिल, ठीक है ना, टी ए और माइनस टी ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया, माइनस टी ए माइनस टी ए माइनस टी ए, तो यहाँ पर टी ए, ठीक है, यहाँ पे टी बी और राइट, यहाँ पे सही तो है, टू ए टी ए 3 हो गया बराबर 2B,
टी ए का साइन जो है कहीं पे गलत ले लिया क्या? अच्छा यहाँ पे गलत ले लिया, देखो टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो माइनस टी होगा, शुरुआत में माइनस टी होगा, गलती लिख लिया था माइनस टी। तो माइनस टी ए माइनस 3t हो गया, कटेगा नहीं, तो माइनस 3t हो गया, टी ए फिर माइनस 3t हो गया, और माइनस टी भी, तो नहीं प्लस 2 भी, हाँ प्लस 2 TB और प्लस TC इक्वल टू 0। टी कैंसिल हो गया, माइनस 3a उधर ले गए, बच गया इधर कितना 2b प्लस सी, यही ना आया था टेंशन वाला। चलो तो सही है ये। अब यहाँ पे 4 को इक्वेशन पता चला, अब चारों इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन पता चला, चलो बताते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कि इक्वेशन फर्स्ट है क्या, f माइनस 3t इक्वल टू 2ma, f माइनस 3t इक्वल टू 2ma, इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड है कि 2t इक्वल टू 3mb, 2t इक्वल टू 3mb। अच्छा इक्वेशन सेकेंड। थर्ड क्या है हमारा, t इक्वल टू mc, t इक्वल टू mc, थर्ड नंबर। अब इक्वेशन फोर्थ कितना है, 3a इक्वल टू 2b प्लस सी, 3a इक्वल टू 2b प्लस सी, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आराम से समझना। देखो यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3a माइनस 2b। अब c इज इक्वल टू उठा के कहाँ रख दो, यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ। अब इसको गुना करो तो 3ma माइनस 2mb, आ रहा समझ में, 3a माइनस 2mb। अब mb का वैल्यू निकाल चुके हैं, देखो mb का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से mb का वैल्यू, mb इक्वल टू हो जाएगा कितना 2t/3, तो 2t/3 यहाँ पर रख दो, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 3ma माइनस 2 इंटू 2t/3, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 3ma माइनस 2 जा 4t/3, इसको इधर लाएंगे तो t प्लस 4t/3 इक्वल टू 3ma, तो 3 4 7t/3 बराबर 3ma। तो यहाँ पे टेंशन इक्वल टू कितना हो गया 9ma/7, टेंशन आ गया, पूरा नहीं आया टेंशन, एक्सेलरेशन अभी निकालना बाकी है। अब टेंशन आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, f माइनस 3t इक्वल टू कितना था 2ma था, तो f माइनस 3 इंटू टी वाट, t इज 9ma/7 बराबर 2ma, तो 9 3 27 ma/7 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2ma प्लस 27 ma/7, 7 दूना 14 और 27 और 14 41 ma/7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7f/41m। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। बी ब्लॉक a का वैल्यू पता चल गया, टेंशन निकाल सकते हो, इसमें क्या है, तो टेंशन कितना हो जाएगा t इक्वल टू है 9ma/7, तो 9ma, व्हाट इज a इज 7f/41m इंटू पहले से 7m, तो बताओ 7 से 7 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो आ जाएगा 9f/41। टेंशन आ गया, अब बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। बी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना था, बी के लिए कोई यहाँ पे लिखे थे, बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से बी इक्वल टू लिख सकते हो 2t/ कितना 3m, तो यहाँ से b इक्वल टू 2t कितना आया, t कितना निकाले अभी, t निकाले कितना 9f/41, 9f/41 इंटू पहले से 3 है इंटू m, देखो m से m के f से काट देंगे, सॉरी m नहीं कटेगा, ठीक है m सही है, 3 से 3 बार में, तो 3 दूना 6f, ऊपर हो जाएगा 6f/41m, m नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये हो गया b का एक्सेलरेशन। दूसरे ब्लॉक a का एक्सेलरेशन हो गया, और एक c बच गया ना, c के लिए क्या है
कोई सी के लिए बताओ, सी इक्वल टू यहाँ से निकालो, सी इक्वल टू टी बाई एम है, सिंपल सा चीज़, सी इक्वल टू टी बाई एम, तो सी इक्वल टू टी बाई एम है तो यहाँ से निकाल सकते हो सी इज इक्वल टू टी बाई एम, सी इक्वल टू टी, वाट इज टी, टी इज आया कितना आया था 9f/41 आया था इंटू एम, ये हो गया हमारा आंसर। तो ए बी सी सारा का एक्सप्लेनेशन हम निकाल लिए, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा स्ट्रिंग कंस्टेंट से रिलेटेड बढ़िया सा प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम जो है अच्छी तरीके से देखेगा तो बहुत बेनिफिशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। हम जो है इसमें कहीं पर भी ट्रिक यूज नहीं किया। आगे जो है हम सिखाएंगे, अगला वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, ठीक है ना। चलो, तो ऑल द बेस्ट।